अपने लिए तो इंडिविजुअली आप कंप्लीटली एक ऐसे व्यक्ति बनो जो व्यक्ति उस लेवल पे रहता है जिसको आनंदमय शरीर कहते हैं। आनंदमय शरीर को ज्यादा केयर करोगे, उसको स्वस्थ रखोगे, तो क्या होगा, जो आपका जो विज्ञान में जिसको चित्त कहते हैं, चित्त स्वस्थ रहेगा। चित्त स्वस्थ रहेगा, आपका मन सब स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा, आपके प्राण स्वस्थ रहेंगे। प्राण, जो 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, प्राण स्वस्थ होंगे, आपके चक्र स्वस्थ होंगे, और चक्र के अलावा जो नाड़ियां हैं वो स्वस्थ होंगे। चक्र और नाड़ियां दोनों कनेक्टेड हैं, राइट। एक चक्र को दूसरे चक्र से कनेक्ट कौन करता है? नाड़ी कनेक्ट करती है, जिसको नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क कनेक्ट करता है। उस नेटवर्क में ही बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं लोगों के, राइट। जब आप अपने शरीर को ऐसे तोड़ते हो, जब आप बैक बेंड करते हो ना, बैक बेंड, और जितनी देर बैक बेंड में रहोगे, मतलब क्या कर रहे हो आप? उसको तोड़ रहे हो। तोड़ना मतलब टोनिंग कर रहे हो, टोन कर रहे हो, राइट। टोनिंग कर रहे हो। और रुक कर उसमें टोनिंग कैसे फास्ट होती है, या 4x बेटर होती है जब आप गहरी सांस लोगे। उसमें रुक कर सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। और कितनी सांस? कम से कम 10 सांस। लोग जाते हैं और 3 सांस के बाद वापस आ जाते हैं। जो टूल है, जिस टूल के द्वारा आप ठीक करते हो, वो है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है बंध, चौथी है मुद्रा, 5वां है मंत्र। ठीक है, ये सब टूल्स हैं। वो क्या करेंगे? इनके ऊपर आपको क्या करेंगे? मास्टरी देंगे, कंट्रोल देंगे। कई बार डीएमएन आपकी बात नहीं सुनता है, तो क्या करो? आप कपालभाति प्राणायाम करो। डीएमएन की औकात नहीं है जो आपकी ना सुने, ठीक है। या उज्जाई प्राणायाम करो। ये जो उज्जाई प्राणायाम है ना, जो थ्रोट चक्र है, थ्रोट चक्र का कनेक्शन हमारे डीएमएन से बहुत गहरा है, पता है आपको? थ्रोट चक्र का कनेक्शन हमारे डीएमएन से बहुत गहरा है, थ्रोट चक्र। क्योंकि ये जो ब्रेन स्टेम जो है, जहां पे डीएमएन के जो सेंटर्स हैं, राइट, जो ब्रेन स्टेम में होता है, राइट, 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लांगाटा। वहीं पे होता है डायएन्सेफलन, जिसके डाई मतलब 2 पार्ट्स हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो गेटिंग करता है सेलियंस नेटवर्क का। वो ऐसे उसकी नस पकड़ के ऐसे खींच लेगा। अब किसी की नस पकड़ के खींच लो, तड़प जाता है ना। तो डीएमएन की नस को कौन जानता है? वो जानता है, जो आपका जो थैलेमस हाइपोथैलेमस है, वो जानता है। उसको एक्टिवेट कैसे करोगे? उज्जाई सांस से। ये सब मैं बताऊंगा सिस्टमेटिकली, अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, मंत्र, क्रिया, ध्यान, ये सभी टूल हैं। आयुर्वेद, उसके बाद जो गंध है, एरोमा, आप जैसे सैंडल है, सैंडल का फ्रेग्रेंस लो, कितना भी गुस्सा आएगा आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये सब तुरंत हैक करता है। किसको हैक करता है? आपके वो जो हार्मोन्स है उसको हैक कर लेता है। किस हार्मोन को हैक करना है? जिसको आप चाहते हो सबजुगेट करना, जिसको आप चाहते हो कंट्रोल करना। कॉर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल करना चाहते हो, ये एरोमा यूज करो, कुछ एरोमा, या कुछ प्राणायाम करो, या कुछ ऐसी क्रिया कर लो जिससे वो बिल्कुल उसको आप पूरी तरह उड़ा दो। तो ये सब चक्र के लिए है, और चक्र को कंट्रोल करने के लिए हमें, मतलब अर्थात प्राण, चक्र, नाड़ी, ये सब जोड़ा हुआ है, राइट। उसको कंट्रोल करने के लिए जो है आप मन को प्रयोग करते हो, ठीक है। मंत्र क्या आता है? मन से आता है, राइट। मंत्र का एप्लीकेशन मन में होता है। मतलब जिससे मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, राइट, या बीज मंत्र है। किसके? चक्रा के बीज मंत्र है। लंग, वंग, रंग, यंग, हंग, ओम, ये मंत्र हैं। मंत्र के द्वारा, मंत्र क्या? वो माइंड है, माइंड को अप्लाई करो। जैसे मैंने बोला था ना, मननात् त्रायते इति मंत्र, मन से जो मनन करते हो वही मंत्र होता है। ऐसा नहीं है कि जबान बोल रही है ओम नमः शिवाय, लेकिन मन कहीं और है, तो मंत्र नहीं हुआ वो। या गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, महामृत्युंजय का जप कर रहे हो, या महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो, लेकिन जीवा चल रहा है, चित्त नहीं हो, मन नहीं है, तो वो कोई प्राण क्रिएट नहीं करेगा, कोई ऊर्जा क्रिएट नहीं करेगा वो। तो मन को भी अप्लाई करो, किसमें? चक्रा को
कंट्रोल करने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो कोई बीमारी हो जो कमर से नीचे के भाग में हो, उसको सीधा समझ लो रूट चक्र खराब है, उसको ठीक करना है। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे इनफर्टिलिटी हो रही है आजकल, बहुत हो रही है, राइट? इनफर्टिलिटी हो रही है, इंपोर्टेंसी है, इनफर्टिलिटी है, ये सब क्यों है? या गोनाड सिस्टम जिसको कहते हैं, राइट? गोनाड सिस्टम कहते हैं। या जो पुरुषों में बीमारियां हो रही है, स्त्रियों में बीमारियां हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, या बिल्कुल ही इम्बैलेंस्ड है, अनअलाइंड है, अलाइंड ही नहीं है, घूम रहा है लेकिन जैसे टायर घूम रहा है ना गाड़ी का, वैसे घूम रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड में। एक्सल से ही छूट गया है, एक्सल होता है ना, उसके ऊपर व्हील घूमती है, एक्सल ही जो हिल रहा है, तो पहिया कैसे घूमेगी? नो, एक्सल को पहले हमें सॉलिड करना होता है, फिर उस पर पहिया घूमती है ना। तो वैसे ही वो क्या है? नाड़ी है। नाड़ी क्या है? वो एक्सल है, और जो चक्र है वो प्राण ऊर्जा है, जो एक व्हील है जो घूम रही है। व्हील क्या है? वो कोई सॉलिड व्हील नहीं है, वो एक प्राणिक मूवमेंट है। प्राण वहां जाके एक जो है ना, एक वर्लपूल की तरह वो मूव करने लगता है वहां पर। जैसे नाभि चक्र है, वहां भी प्राण मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे। और उसको जितना फ्रिक्शन आप क्रिएट करोगे वो एक्टिवेट होगा। अब किसी का एक्टिवेट ही नहीं है, क्योंकि वो उसको मूव ही नहीं कर रहे। जब आप ड्रिलिंग करते हो, ड्रिलिंग शरीर को ही ड्रिल करते हो ना, क्या करते हो? आप उसको हिला रहे हो, डुला रहे हो, उसको मूव कर रहे हो। कपालभाति प्राणायाम करते हो, उसको आप एक्टिवेट कर रहे हो। जिसका अनहेल्दी चक्रा होता है उसको उल्टा घूमता है, चक्रा ऐसे घूमता है। अब जिसका अनहेल्दी है उसका उल्टा घूमेगा, मतलब क्या? उसकी ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा ही नहीं रही। जो देखते हो नरकगामी लोग होते हैं, या जो दुखगामी लोग होते हैं, जीवन में दुख ही दुख है और भी दुखी पैदा कर रहे हैं, मतलब कि उनकी ऊर्जा उल्टी जा रही है, ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रही है, उसके चक्र उल्टे घूम रहे हैं। तो उसको सीधा घुमाना। वो सीधा कैसे घूमता है? जिसका सीधा घूम रहा है उसके साथ आ जाओ, उसके संपर्क में रहो, उसकी कंपनी में रहो, अपने आप सीधा हो जाना शुरू हो जाएगा। उसमें भी नहीं, जो पावरफुली जिसका सही चल रहा है, वो जिसे कमजोर चल रहा है उसके साथ आने से वो और भी कमजोर हो जाएगा, राइट? इसीलिए एक गुरु की तलाश करते हैं, अपने सीनियर की तलाश करते हैं, जो अपने सीनियर हो उनके साथ समय स्पेंड करना चाहिए, अपने ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा हेल्दी हो, ज्यादा मेंटली इमोशनली स्टेबलाइज्ड हो। उनसे जो ऑलरेडी खुद दुख में है उनके साथ मिलोगे, वो भी ट्रांसमिट कर देगा दुख को, अपने डिप्रेशन को इन्फेक्ट कर देगा। इन्फेक्शन होता है, राइट? अगर कोई हंसता हुआ है उसके साथ बैठो, आप भी हंसने लग जाओगे। कोई चेहरा लटका के बैठा हुआ है, आप भी, आपका भी चेहरा लटक जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ एनर्जी, दिस इज द पावर ऑफ E=mc²। ये प्रैक्टिस करना है। तो सैक्रल चक्र की बीमारी क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब आते हैं सोलर प्लेक्सस, उसकी बीमारी क्या है? डाइजेशन सिस्टम। जिसका भी डाइजेशन सिस्टम का इश्यू हो, सीधा समझ लो उसका कौन सा चक्र खराब है? मणिपुर चक्र। मतलब वहां पे चक्र, मतलब वहां पे ऊर्जा जो है प्रॉपरली घूम नहीं रही। अब देख लो पेट की समस्या का कारण क्या है? जिसके तोंद बढ़ रहे हैं, तोंद समझते हो ना, इसका पेट बढ़ रहा है। पेट बढ़ रहा है मतलब क्या? उसका मणिपुर चक्र धीरे धीरे बीमार पड़ रहा है, जिनका पेट निकला होता है। इसका तो नहीं कि वो योगी नहीं है, योगी है, लेकिन वो उनको नीचे से लेना नहीं है, ऊपर में ज्यादा वो फोकस करते हैं, नीचे ज्यादा फोकस नहीं करते। हमें नीचे को भी फोकस करना है ना। जैसे आपका घर है, 7 मंजिला घर है, आप ऊपर रहते हो, नीचे साफ सफाई नहीं करते हो, नीचे जाते ही नहीं, नीचे लाइट नहीं, नीचे जाते ही नहीं, तो वहां सांप बिच्छू तो आएंगे ना। हमें सफाई करनी होती है, मेंटेनेंस करना होता है। नेचर ने जो ये जितने भी चक्रास दिए हैं, सबको हमें उसको हमें मेंटेनेंस करना है। वो कैसे? क्रिया के द्वारा, आसन, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा, बंद मुद्राएं के द्वारा। जब आप आसन करते हो तो हमारे टीचर आपको सिखाते हैं, राइट? जॉइंट एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर सूर्य नमस्कार करवाते हैं, या और भी अलग अलग करवाते हैं। उसमें सभी चक्रों की हम क्या करते हैं? क्लीनिंग करते हैं। चक्रों को नहीं, चक्र को जो जोड़ने वाले नेटवर्क हैं उनको भी हम क्या करते हैं? टोनिंग करते हैं, उनकी भी हीलिंग करते हैं, उनकी भी हम क्लीनिंग करते हैं। जो हमारे ट्रैक्ट बने हुए हैं, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट, ट्रैक्ट से निकालना। उस ट्रैक्ट से हम निकालते हैं, किसको निकालते हैं? मल को निकालते हैं, टॉक्सिन्स को निकालते हैं। यो आयुर्वेद की भाषा में उसको आम कहते हैं।
तो इसलिए जब आप ट्विस्टिंग आसन करते हो, जैसे आप ट्विस्टिंग आसन करते हो, तो ये समझो उस समय आप गुरु जी की बात याद रखना। क्या याद रखना? कि इस समय मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूं। किसको? टॉक्सिन्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब साइकोलॉजिस्ट तो बता देंगे, वो करवाएंगे थोड़ी। न्यूरोलॉजिस्ट बता देंगे कि ये चीज है, वो करवाएंगे थोड़ी। हम करवाते हैं। किसके द्वारा? आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। ठीक है, तो हमें एक्सट्रैक्ट भी करना था। किन आसनों के द्वारा? जब आप ट्विस्ट करते हो, जब आप बेंड करते हो, तो उस चैनल्स को, ट्रैक्ट को आप स्ट्रेच करते हो। खींचना, मोड़ना, जैसे कपड़ा धोते हो आप ना, कपड़ा को पहले पानी में सोक करते हो, ऐसे पहले ऊपर नीचे करते हो, राइट? फिर ऐसे पानी से निकालते हो, फिर इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हो? फिर आप उसमें जो थोड़ा मोड़ा पानी है, उसको, उसमें जो रिंकल्स आ जाते हैं, रिंकल्स को भी हटाने के लिए आप सीधा करते हो। जब आप नर्व्स को या जो मसल्स को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उसमें रिंकल आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए सीधे आसन करने होते हैं। ट्विस्टिंग आसन के बाद क्या करते हैं? हम सीधे आसन भी करते हैं, राइट? अब यहां ध्यान रखना है, इंटेंसिटी कितनी डालनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी इंटेंसिटी डालोगे उतनी डीप एक्सट्रैक्शन होता है। जितने आप डीपली आप बेंड करोगे उतनी डीपली होता है, लेकिन ओवर नहीं करना है। ओवर करोगे तो क्या होगा? वो टूटेगा, फिर आप स्वस्थ होने के बजाय क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। ये क्रियाएं ऐसी चीजें हैं जैसे बहुत तेज चाकू है, तेज चाकू को उठाते वक्त भी अगर ध्यान से उठाओगे तो आपकी उंगली कट जाएगी। तो वैसे ही है जैसे केमिकल्स के साथ खेलना। केमिकल्स, जो साइंस, जो लेबोरेटरी में जो केमिकल्स का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ही मैन्युअली बीकर में रख के, बहुत ही अटेंटिवली उसको करते हैं। अगर जरा भी दर्द हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो शरीर में बहुत केमिकल्स बह रहे हैं, लोग बाहर से समझते एवे में लेते हैं शरीर को। शरीर बहुत ही डेलिकेट है और इसको हमें डेलिकेटली ही उसको मैनेज करना होता है। हार्ट चक्रा की बीमारियां क्या है? जैसे हार्ट के जो भी इशू होते हैं, जो ग्रॉस हार्ट है, जो भी इशू होते हैं, जो लंग्स के जो इश्यूज होते हैं, वे सब इसकी इम्बैलेंसिंग की वजह से, उसको ठीक करना है। जब कभी अस्थमा हो, जब कभी सांस जैसे लगता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, इस तरह की जो है, या हार्ट एक है, अंजाइना है, या जो हार्ट के ब्लॉकेजेज हैं, या इस तरह की जो चीजें हैं, जितनी बीमारियां हैं इस एरिया की, उसी की वजह से होता है। मतलब प्राण का संचार प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। वैसे थ्रोट चक्र जो है, थ्रोट चक्र की बीमारियां आपको पता है, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी बीमारियां होंगी, तो इसका मतलब है कि थ्रोट चक्र सही काम नहीं कर रहा। उसको ठीक करने के लिए जो आप आसन करते हो उससे होता है। वैसे ही जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र जो ब्रेन से कनेक्टेड है, जैसे मेनिंजाइटिस है, या जो हेडेक है, या जो माइग्रेन है, या आंखों की बीमारियां हैं, जैसे EENT कहते हैं ना, EENT, आइज, ईयर, नोज, टीथ, इसकी जो भी बीमारियां हैं, इसका मतलब कि प्राण प्रॉपरली यहाँ पर सर्कुलेट नहीं हो रहे। अब क्रॉन का सीधा सा कनेक्शन होता है, क्रॉन का कनेक्शन होता है हमारे एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस चक्र। जो डायग्नोस करते हैं, हेल्थ डायग्नोस करते हैं, उसमें फिजियोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, इमोशनल होता है, बिहेवियरल होता है। ये सब हमारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं सबकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो फिजियोलॉजिकल जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसका भी कनेक्शन चक्रा से है, जो साइकोलॉजिकल है उसका भी है, इमोशनल है, बिहेवियरल है, वो सब का हमारे चक्रा से कनेक्टेड है। तो अब जैसे मैंने रूट चक्र का बताया, मैंने फिजियोलॉजिकल बीमारी बताया, लेकिन जो साइकोलॉजिकल है, जैसे इनसिक्योर फील करना, राइट, इनसिक्योर, ये क्या साइकोलॉजिकल इश्यू है, उसका कनेक्शन किसके साथ है? रूट चक्र के साथ है। वैसे जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव लोग नहीं होते, जिसका सैक्रल चक्र एक्टिव नहीं प्रॉपर, वो क्रिएटिव नहीं होते, आर्ट उसको पसंद नहीं आता, या आर्टिस्ट नहीं होते, राइट। मतलब आर्ट उनको पसंद नहीं आता, या आर्ट में ज्यादा अभिरुचि नहीं होती उनको, क्योंकि वो सैक्रल चक्र को एक्टिवेट करना नहीं चाहते या करते नहीं है वो। अब ये इंटेंशनली भी हो सकता है या अनइंटेंशनली भी हो सकता है। अब जैसे जो सन्यासी होते हैं, सन्यासियों को आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो सर सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक्टिवेट किया जा सकता है, कि जैसे किसी का नहीं है आर्ट में इंटरेस्ट, तो क्या वो एक्टिवेट करके अपना आर्ट में इंटरेस्ट भी जगा सकता है? ऐसा भी हो सकता है?
हाँ, उस चक्र को एक्टिवेट करके, और वहाँ जो एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है वो अनलीश होती है, क्योंकि हर चक्र की अपनी अपनी एनर्जी होती है। वो अनलीश होगी तो उस एनर्जी को आप क्या करेंगे? उस एनर्जी को आप आर्ट में यूज कर सकते हैं, आर्ट में, या जो लाइफ पर्पस है, जैसे कि लोग कोई भी आर्ट होता है, जैसे डांस है या सिंगिंग है या स्कल्पचरी है, जितने भी आर्ट्स हैं, कोई भी आर्ट हो सकता है, उस आर्ट में ले सकते हैं। वैसे ही जो सोलर प्लेक्सस है, फिजियोलॉजिकल क्या हो, बीमारियां हैं ये, और साइकोलॉजिकल जिसका कॉन्फिडेंस, मतलब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, इसका मतलब कि उसका सैक्रल चक्र अलाइंड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। अच्छा, ये सैक्रल चक्र, जो सोलर प्लेक्सस किसका है? कॉन्फिडेंस का है। सॉरी, सोलर प्लेक्सस कॉन्फिडेंस का है, सैक्रल चक्र आर्ट का है, क्रिएटिविटी का है। साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड है। दो चक्र आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे रूट चक्र और क्राउन चक्र कनेक्टेड होते हैं, सैक्रल चक्र हार्ट चक्र कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वैसे ही सोलर प्लेक्सस थ्रोट चक्र कनेक्टेड होता है, ठीक है। और थर्ड जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, मैंने पहले ही बताया था। तो ये दो चक्र, वैसे आपने बताया कि कम्युनिकेशन का थ्रोट चक्र कनेक्टेड है, लेकिन उसका कनेक्शन किसके साथ है? प्राइमरीली सोलर प्लेक्सस के साथ है। तो वैसे ही जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, क्लैरिटी कहते हैं, वो आता है थर्ड आई से, ठीक है, वो थर्ड आई से आता है। और ये क्लैरिटी कॉम्प्रिहेंशन किससे कनेक्टेड पता है आपको? वो है कनेक्टेड एसीसी से, एंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स, वो जो हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसी का पार्ट है क्या? एसीसी, जिसके अंदर क्लैरिटी है। इसका मतलब समझो कि एसीसी उसका एक्टिव है, उसका थर्ड आई एक्टिव है, ठीक है। और ये जो क्रॉन है, वो क्रॉन कनेक्टेड होता है, वो जो भी जो यूनिवर्सल स्किल होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है किस लेंस से? उस सार्वभौमिक लेंस से देखना पड़ता है हर चीज को, हर व्यक्ति को, अपने आप को भी, मतलब दूसरे को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी उस लेंस से देखो। किस लेंस से? जो एक सार्वभौमिक लेंस है, जो सर्वांग सुंदर है, जो सर्वांगीण है, जिसमें केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, आत्मा की भी बात होती है। तो जैसे हम चक्र ही स्टडी कर रहे हैं, तो चक्र को केवल जो चक्र जो फिलॉसफी है उसी दृष्टिकोण से नहीं देखना है, समझ रहे हैं आप? हमें हर दृष्टिकोण से देखना है। व्हाट आई मीन कि ये जो हमारा जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जो डिफरेंट जो फैकल्टीज है, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनको हमें सभी सर्वांगीण हमें हीलिंग करनी होती है, सब दृष्टिकोण से हील करना होता है। और जब तक हम पूरी तरह हील नहीं करेंगे, जिसमें हमें आसन भी अभ्यास करना होगा, प्राणायाम भी करना होगा, ध्यान भी करना होगा, और प्लस अध्ययन भी करना होगा।